जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है अच्छे होंगे आप सब। ठीक है, मार्केट की अगर बात कर लें तो 2 दिन बड़े ही अजीबो-गरीब गुज़रे। सीपीआई आया पॉजिटिव हमारे लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन डिक्लाइन की, ठीक है, महंगाई कम हुई। क्रिप्टो करेंसी के लिए ये डाटा पॉजिटिव था, लॉन्गर रन में भी ये पॉजिटिव है क्रिप्टो करेंसी के लिए ये डाटा, क्योंकि कंसेक्टिवली दूसरा सीपीआई है जिसमें इन्फ्लेशन आपकी डिक्लाइन कर रही है। ठीक हो गया। और लेकिन एक चीज़ को देखना पड़ेगा, वो ये कि फेड के टारगेट से अभी भी थोड़ी सी दूर है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा बात कर लें कि पीपीआई की, तो पीपीआई की हमारी प्रिडिक्शन हो गई थी गलत, क्योंकि प्रिडिक्शन हमने कोरिलेट की थी सीपीआई के साथ, और जबकि ऐसा ही होता है। प्रीवियस में आपने मेरी प्रिडिक्शन देखी होंगी फंडामेंटल्स को लेकर, क्योंकि ये आपस में हमें इसको कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जब कंज्यूमर के एंड से इन्फ्लेशन डिक्लाइन की, तो प्रोड्यूसर के एंड से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ सकती है? ठीक है, यानी एक चीज़ की डिमांड है नहीं, तो आप उसकी कैसे सप्लाई उसकी दे सकते हो? ठीक है, कैसे लॉस में जा सकता है प्रोड्यूसर? ठीक हो गया ना। जब एक चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो ही जो है उसकी सप्लाई बढ़ेगी। समझ गए? जब पेप्सी पीने वाले नहीं हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली पेप्सी की प्राइस गिर जाएगी। समझ गए ना बात को? जब पेप्सी पीने वाले नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूमर्स के पास पैसा नहीं है, तो पेप्सी की प्राइस गिरनी चाहिए। अब पेप्सी की प्राइस गिर रही है, तभी तो सीपीआई कम आया है। ठीक है, यानी कि महंगाई कम हुई है, पेप्सी की प्राइस कम हुई है। 70 रुपये से गिर के 40 रुपये पे आ गई पेप्सी। पेप्सी की प्राइस गिरी क्योंकि लोगों के पास पेप्सी पीने के पैसे नहीं थे। समझ गए बात को ना? लोगों के पास पेप्सी पीने के पैसे ही नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए थे, बैंकों से पैसा था नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ से बढ़ रही थी। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ रही थी, लोगों के पास पैसा ही नहीं था, पैसा नहीं था, तो चीज़ों की डिमांड घट गई। इसी तरह पेप्सी की भी डिमांड घट गई, पेप्सी की प्राइस भी ऑटोमेटिकली गिर गई। तभी तो सीपीआई आया आपका नेगेटिव, ठीक है, यूएस डॉलर के लिए, और हमारे लिए आया वो पॉजिटिव, इन्फ्लेशन डिक्लाइन की। अब जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गिर गया, ठीक है, यानी पेप्सी की प्राइस गिर गई, 70 से 40 रुपये आ गई, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि प्रोड्यूसर के एंड से इन्फ्लेशन बढ़ रही हो? समझ लें बात को ना, क्योंकि प्रोड्यूसर को पहले पेप्सी मिल रही थी 70 की, तो उसको भी पेप्सी पड़ रही थी 60 रुपये में, क्योंकि उसको बाहर से बॉटल लेनी पड़ रही थी, बॉटलिंग करनी थी। बॉटलिंग के अलावा उसके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इतने बड़े बड़े प्लांट चलते हैं, कूलिंग चेन्स चलती हैं। ठीक है, मैं तो काम करके आ चुका हूँ ना। ठीक है, पेप्सी में मेरी जॉब थी। ठीक है, मैनेजर अकाउंट्स एंड कंट्रोल था मैं किसी अरसे में वहाँ। तो ये सारा मतलब प्रोडक्शन वगैरह होती देखते थे हम। तो बड़े बड़े जो है ना, जैसे ये आइस फैक्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, बर्फ़ के कारखाने होते हैं, इस तरह वो बर्फ़ बन रही होती है। इसी तरह के जो है वो कंडेंसर्स और वो कूलर्स, कूलिंग कॉइल्स, वो सब डली होती है उसको चिल करने के लिए, क्योंकि जब गैस उसमें फिल होती है ना, ठीक है, तो उसको एक ख़ास टेम्परेचर पे चिल करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, अमोनिया गैस, उसके बाद फिर बोतल के लिए मतलब शुगर, चीनी बहुत चाहिए होती है, फिर स्पेसिफिक फार्मूलाज है, वो फार्मूलाज तो मैं आउट नहीं करने लगा बैठ के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये कॉस्ट करती है, प्रोड्यूसर को कॉस्ट करती है। प्रोड्यूसर कौन है? पेप्सी है। ठीक है, तो अब जब पेप्सी बिकी ही 40 रुपये की रही है, तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर की कॉस्ट भी कम हो गई। ठीक है, तो प्रोड्यूसर की भी इन्फ्लेशन कम हो गई। जब पेप्सी 70 की थी, पेप्सी लोगों को महंगी मिल रही थी, लोगों के एंड पे इन्फ्लेशन थी, कंज्यूमर के एंड पे, तो इसी तरह प्रोड्यूसर के एंड पे भी इन्फ्लेशन थी, उसको भी 60 रुपये की पड़ रही थी। तो सीपीआई और पीपीआई दोनों जो है वो बरअक्स आ रहे थे, डाटा अपोजिट आ रहे थे हमारे, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। ठीक है, यूएस डॉलर के लिए डाटा पॉजिटिव थे, हमारे लिए नेगेटिव थे। अब सीपीआई नेगेटिव इसीलिए आ रहा है कि जब प्राइस बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं, लोगों की पहुंच से पैसा दूर करना पड़ता है। जब लोगों की पहुंच से एक दफ़ा पैसा दूर हो गया, तो डिमांड घटना शुरू हो गई। डिमांड घटना शुरू हो गई तो ऑटोमेटिकली चीज़ों ने सस्ता होना था, चीज़ों ने सस्ता होना था, तो इन्फ्लेशन भी गिरनी थी। तो ये सारा का सारा डाटा जो आया पीपीआई का, ये था मैनिपुलेटेड डाटा, टोटली रिग्ड था। ठीक है, अपनी मर्जी के फिगर्स डाल दिए इन्होंने। ठीक है, बाकी अभी मैं इसके अंदर डिटेल में मैं गया नहीं, ठीक है, वरना मैं जाके देखता कहाँ कहाँ मजीद डाटा के अंदर डेप्थ में जाके कि किस किस पॉइंट पे इन्होंने मैनिपुलेशन करके फिगर्स जो हैं वो अपनी मर्जी के रखे। ठीक है, अच्छा, दूसरा फिर ये कि आपके सामने रिजल्ट आया, जाहिर सी बात है जब डाटा नेगेटिव, ठीक है, अब डाटा नेगेटिव मतलब दो जगह मैनिपुलेशन हुई है ना। देखिए आप चीज़ों को समझें, डाटा नेगेटिव क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो को गिरना चाहिए था, क्रिप्टो को उठा के करवा दिया पंप। ठीक है, तो सबके सब शॉर्टर्स जितने भी थे उनको लिक्विडेट कर दिया। तो जो भी हुआ तो हमारे लिए अच्छा हो गया। ठीक है, ऑल इज़ वेल व्हेन एंड वेल। ठीक है, वो कुछ इस तरह की कहावत है, दूसरा दिन है, चढ़ नहीं रही मेरी ज़बान पे। ठीक है, बड़ा अरसा हो गया इन चीज़ों से दूर हो गए। ठीक है, लिखाई पढ़ाई से सिर्फ एनालिसिस की हद तक रह गए। ठीक है, तो अभी करंट मार्केट की सिचुएशन देख लें तो एक तरफ बीटीसी की डोमिनेंस ड्रॉप हो रही है। ठीक है, और इसका इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है आल्ट कॉइन्स पे। ठीक है, तो अभी मैं आपको सबसे पहले तो दिखा देता हूँ बीटीसी की डोमिनेंस। ये आ गए हम बीटीसी की डोमिनेंस पे, डेली वाले पे। ठीक है, ये कंजेक्टिवली, अच्छा यार ये ऊपर आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ जेएस राव कमेंटेड। ठीक है, तो ये फेक आईडीज़ होते हैं। ठीक है, ये ऊपर टिकटॉक पे जो आ रहा है ना भी नोटिफिकेशन, वो किसी ना किसी उस पर कमेंट कर रहा होगा, टेलीग्राम पे या इधर उधर बुला रहा होगा, तो ये फेक आईडीज़ होते हैं, तो ख्याल कीजिएगा। ठीक है, ये मैं नहीं हूँ, तो इनकी फॉलोवर्स चेक कर लीजिएगा जाके सिंपली। अच्छा, तो ये डेली में डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से आपको दिखा दूँ। ठीक है, और इसको अगर मैं ट्रेंड लाइन को हटा भी दूँ, ठीक है, ये येलो ट्रेंड लाइन को हटा भी दूँ, तो हमें जो है ये जो ग्रीन एक सपोर्ट बनी हुई है ना, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, इससे नीचे क्लोजिंग करनी है और सक्सेसफुल रीटेस्ट होना है। ठीक है, इससे नीचे जो है ये 3-4 दफ़ा देखें, इस पॉइंट पे ये इसको ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, और क्लोजिंग जो है वो अगर नीचे देती है तो रीटेस्ट में वापस ऊपर निकल जाती है, तो रीटेस्टिंग में नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही। ठीक है, लेकिन
डिक्लाइन ज़रूर कर रही है, ठीक है, ये डिक्लाइन ज़रूर कर रही है, ये देखें ना, ये इसमें डाइवर्जेंस जो बन रही है ना, ये डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। तो किसी भी वक्त ये आपकी ये जो ट्रेंड लाइन है, ग्रीन ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये इसको ब्रेक डाउन कर सकती है, ठीक है। और यही वो टाइम होता है जब आपकी आल्ट्स रैली स्टार्ट होती है बेसिकली, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो बाइंग बनवा के रखते हैं। बहुत सारे जो है वो शॉपर्स आते हैं ना कमेंट करने के लिए, शॉपर समझते हैं ना, जब वो शॉपर्स आते हैं ना कमेंट करने के लिए कि तुमने बाइंग क्यों करा दी, तुमने 65 वाली रेंज में क्यों करवाई, तुमने 70 की रेंज में क्यों करवाई, फलानी जगह क्यों करवाई। तो मेरी यार, मैंने जिस को बाइंग करवाई हुई थी ना, मैंने बाइंग करवाई हुई थी मोस्टली लोगों को 58 59 वाले एरिया से, ठीक है। उनकी सेलिंग 72 पे बनती थी, वो मैं नहीं करवा सका, उसकी वजह मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ। और फिर मेरे पास जो लेट ज्वाइन हुए, ठीक है, उनमें से अगर किसी की 65 वाले एरिया से बाइंग करवाई थी ना, तो वो ये देख के करवाई थी ये चीज़ें, ये जो सिनेरियो अभी बना हुआ है, ठीक है, ये जो सिनेरियोज बने हुए हैं ना बीटीसी डोमिनेंस के, बीटीसी डोमिनेंस सपोर्ट पे पड़ी होती थी, ठीक है। तो इसीलिए बाइंग करवाई जाती थी कि किसी भी टाइम ये टूटी तो आर्ट्स कॉइन यहाँ पे मिलेंगे नहीं जिधर मिल रहे हैं, ठीक है। और फिर किसी के बाप को भी नहीं पता होता, ठीक है, मौकल नहीं रखे होते हम लोगों ने कि मतलब क्या क्या बंदा इधर एग्जांपल भी दे तो यहाँ से उठा के जो है पंप कर दी जाए, ठीक है। और फिर बंदा क्या कर सकता है। अब ये जिधर ब्रेकडाउन मिले हैं, ठीक है, यहाँ पे आर्ट्स की बाइंग हुई है, अब नीचे क्लोजिंग हो गई, रीटेस्टिंग पे फिर तोड़ के ऊपर निकल जाए और फिर ये इसी तरह बुर्ज खलीफा यहाँ के बना दे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और अब तो वो मतलब वो 55 59 वाली रेंज वाले वो भी नीचे आए हुए हैं, तो 65 वालों की क्या बात करें। और बाकी जो भी है जिनकी भी बाइंग की हुई है, ठीक है, वो कम अज़ कम आके ना वो जैसे वो अल्लाह माफ़ करे, खैर चलो मैं दे देता हूँ एग्जांपल, कौन सा, ये लोग मेरे सगे हैं, ठीक है, करने तो इन्होंने नेगेटिव कमेंट होते हैं, जिस तरह पागल कुत्ता जो होता है ना वो काटने को दौड़ता है ना, ठीक है, ये लोग कमेंट में ना इस तरह काटने को दौड़ते हैं। और इनकी बाइंग भी मैंने नहीं करवाई हुई, ये खुद ही 73 पे फंसे हुए हैं, ठीक है। और बहुत पहले के जिनकी मैंने बाइंग करवाई हुई है ना, ठीक है, जिनकी मैंने बाइंग करवाई हुई है वो ज़्यादातर लोग वो मेरे प्रीमियम में, ठीक है। तो वो किसी किस्म की ऐसी कोई जो है ना जैसे बकवास करते हैं ना, कि वो कुछ नहीं कहते, सुकून से बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको पता है टारगेट उनके जनवरी से फरवरी तक के हैं, ठीक है, मार्च भी हो सकता है, ठीक है। काम कारोबार वाले लोग हैं, फजूल टाइम नहीं होता उनके पास इस तरह की फजूल बकवास करने का टिकटॉक पे या पर्सनल में आके, ठीक है। बाकी फ्री कम्युनिटी है मेरी, उसमें हर तरह का बंदा पाया जाता है, किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, लिंक दिया हुआ है, जिसका दिल करता है आके ज्वाइन कर लेता है। लेकिन बहुत से 80% अच्छे लोग हैं, 80% अच्छे लोग हैं, ठीक है। और उनमें से अक्सर जो है ना वो इसी वजह से, इसी गंदगी को देखते हुए ना वो खुद ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्रीमियम में या लर्निंग ग्रुप में, वहाँ पे आ जाते हैं कि सर इस मतलब ये गंद मचा दिया इन लोगों ने ना, ठीक है। तो खैर टॉपिक से हट जाएगी वीडियो, वापस चलते हैं आल्ट कॉइन्स पे। तो अभी इसका जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है आल्ट कॉइन्स में। सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं MKR की। एथेरियम पे आज कोई बात नहीं, आज MKR पे बात, ठीक है। किसी वजह से मैं बोलता होता हूँ, किसी वजह से कि भाई ले लो, ये देख रहे हो, ये W बता कर गया था आपको, ये होता है ये डबल बॉटम, ठीक है, ये डबल बॉटम देख रहे हो ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये W शेप बनती है, ये MKR में बन रही है, ठीक है। तो 4 आवर में ये इधर रजिस्ट करेगा तकरीबन इसको ये 2650 तक आना चाहिए, 2650 तक तो ये जाएगा। उसके बाद देखते हैं वहाँ से रिजेक्शन मिलती है या वहाँ से सक्सेसफुल ये जो सपोर्ट लगी हुई है ऊपर, रेजिस्टेंस लाइन लगी हुई है, यहाँ पे सक्सेसफुल क्लोजिंग मिलती है 4 आवर में, और उसके बाद ब्रेकआउट मिले पहले, फिर सक्सेसफुल क्लोजिंग मिले, फिर आगे के टारगेट्स देखेंगे, ठीक है। तो जिसने नहीं बाई किया 2000 वाली रेंज में 2100 2200, मतलब वो वट कुड आई से, बैड लक उसकी बेचारे की, ठीक है, बदनसीबी कहूँगा मैं उसको, ठीक हो गया। मतलब इतना प्यारा चार्ट बन रहा है यार, इतना प्यारा चार्ट बन रहा है। इस कॉइन का सिंपली देख लो यार, इसको सिंपली इधर आ जाओ, एथेरियम को देख लो, एथेरियम का 400 बिलियन मार्केट कैप है, इसका क्या है 2.3, ठीक है, 2.3। आपके डॉट शॉट जो है ना उनसे भी कम है, आपके डॉट ICP वगैरह उनसे भी कम है, ठीक है। मतलब क्या ही चीज़ है यार ये कॉइन। अब मैं इसका क्या बताऊँ, खैर बुल रन के टॉप पे बात करेंगे कि क्यों MKR लगा होता था। और आज फिर मार्क माई वर्ड, एथेरियम को ऐसे पछाड़ेगा ना ये कॉइन, आप देखते रह जाओगे। उसके बाद आ जाओ आवे पे, ठीक है, इसका भी बोल कर गया, नहीं लिया तो क्या कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती तो किसी की जेब से पैसा नहीं निकलवा सकता। यहाँ बोलता रहा इस लेवल पे ले लो भाई, फिर करेक्शन आई, फिर इधर बोला 75 पे भाई उठा लो, 10 कॉइन तो कम अज़ कम उठा लो, ठीक है। लेकिन नहीं मानते, ये देख लेना ये 100 भी टच कर जाएगा। इसमें भी देख लो ये डबल टॉप कैसे बन रहा है, डबल बॉटम सॉरी, ठीक है। ये पैटर्न्स होते हैं, ये जो प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं ना वो इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। 99.97 पे ऑलमोस्ट 100 पे इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। देखते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, उधर से फिर रिजेक्शन लेता है या कोई सक्सेसफुल क्लोजिंग देता है हमें वहाँ पे, ठीक है। तो ये सोल का भी बाप है ये कॉइन, ठीक है। इसका मार्केट कैप देख लो 1.44 बिलियन। यार आपके कोई भी कॉइन देख लो, OP, मानता, आर्बिट्रम, फलाना ढिमकाना, उन सब से बेहतर है ये, ठीक है, उन सब से बेहतर है। ये चीज़ें आपको क्यों नहीं नज़र आती। सप्लाई देख लो, सिर्फ टोटल सप्लाई 16 मिलियन, सर्कुलेशन में 14.8 मिलियन, ऑलमोस्ट 90% प्लस सप्लाई मार्केट में पड़ी है। और क्या चाहिए। मैं तो मतलब अपनी ज़ात की हद तक बताऊं तो मैं इसको आराम से 600-700 पे देखता हूँ, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं RWA। तो खैर अब तो बोल कर थक गया हूँ RWA नैरेटिव पे। ये हमारा एक जेम, ठीक है, इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, इससे सब कुछ यूँ समझ लो मार्च तक जो है ना, फरवरी मार्च तक तो इससे निकाह कर लिया हमने, ठीक है। तो इसको जो है ना, इसको तब छोड़ेंगे जब $2-2.5 $3 पे
ये चला जाएगा, ठीक है, तब इसकी जान छोड़ेंगे। और इसमें बड़ा प्यारा पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया ट्रेंड लाइन से, रीटेस्टिंग हो गई और ये ऊपर की तरफ रवा दवा है, ठीक है। और जो वो टेलीग्राम पे मेरे भाई थे, एक मेरे भाई प्यारे प्यारे, नाम मैं नहीं मेंशन करूँगा, लो भाई, फिर आ गया TRU ऊपर, ठीक है। तो ये गोल गोल के पिया हुआ इस कॉइन को मैंने ना, ठीक है। उस दिन 1350 का TP भी आप बोल रहे थे नहीं हिट होगा, वो भी हिट हुआ, फिर बोला नीचे चला गया, नीचे से हमने फिर सबको बाय करवा दिया, ठीक है। और अब फिर आपके सामने ये प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म में पहला टारगेट $1, दूसरा फिर इसका टारगेट होगा $2, तीसरा जो है $2.5 और चौथा जो है वो $3, ठीक है। मैं पर्सनली मैं वेट करूँगा $3 से भी ऊपर, लेकिन मैं अपने इनिशियल्स आउट करके वेट करूँगा, ठीक है। बाकी सबको आप लोगों को भी गाइड कर दूँगा। अच्छा वॉल्यूम आज कुछ देखने को मिल रहा है। और दूसरा दिखाते हैं आपको, रुके हैं एक चीज़ आपको दिखा देते हैं। अच्छा, एक भाई पूछ रहे थे ना कि सर आपके प्रीमियम में और फ्री में ना कोई फ़र्क नहीं है। मेरी जान, नो डाउट कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है प्रीमियम में और उसमें। हर चीज़ वहाँ जो अपडेट मिलते हैं वही प्रीमियम में जो अपडेट मिलते हैं वही फ्री में मिलती हैं। उनको भी कॉइन दिया जाता है, फ्री वालों को भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली प्रीमियम वाले जो है वो थोड़ा सा पे किया होता है उन्होंने, तो वो जो कॉइन होता है उस पर ज़्यादा रिसर्च होती है। ऐसा नहीं कि फ्री वाले पे नहीं होती, फ्री वाले पे भी होती है। अक्सर पास्ट में ऐसा होता है कि प्रीमियम में कॉइन देता था वो नहीं हिट करते थे TP फ्री वालों के जो है ना वो TP हिट कर जाते थे, ठीक है। तो बाकी जो है कुछ प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये रोनिंग, ठीक है, ये दिया गया था प्रीमियम में जब आपको वेनरी दिया गया था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दोनों ही जो है वो अपनी एंट्रीज़ पे थे, लेकिन वेनरी भी नीचे आया, ये भी नीचे आया, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था फंडामेंटली, तो ये हिट कर गया, 2 TP हिट कर गया ये, ठीक है। और पहला था इसका, खैर अब तो भूल भी गया मैं, यहाँ डेली में मैं आपको बता दूँ, पहला TP था इसका ये इस जगह तकरीबन 1 पॉइंट मेरे ख्याल 90 पे था शायद। दूसरा इसका था 2.150 पे, इस तरह करके था, ठीक है। 2 हिट हो गए, ये जैसे ये रेजिस्टेंस बनी हुई है ना, इन पे TPs लगे हुए थे इसके। अच्छा, उसके बाद एक हमारी FTM की भी ट्रेड चल रही थी उधर, क्या बोलते हैं, प्रीमियम में, उसका भी देख लेते हैं। FTM का तो था 47 पे हमारा पहला TP था, ये हिट हो गया था। और दूसरा था हमारा 0.50 पे, वो नहीं हिट हो सका था, ठीक है। और मार्केट आ गई थी नीचे, ठीक है, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस एंट्री पे लगे हुए हैं, स्टिल प्रॉफिट में ही चल रहे हैं FTM में और दूसरा रोनिन में। बाकी वेनरी चल रहा है फ्री में। वेनरी का देख लेते हैं, वेनरी में भी अब कुछ पंप आना शुरू हुआ है, वॉल्यूम आना शुरू हुआ है। वेनरी का सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो गया ट्रेंड लाइन से, ठीक है। 4 आवर में देख लेते हैं, इसकी रीटेस्टिंग भी हो गई है, हाँ जी, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। इधर इसकी रीटेस्टिंग भी हो गई 4 आवर्स में। तो अब देखो जाने देते हैं इसके ऊपर, हमारी एंट्री है यहाँ, ठीक है, हमारी एंट्री इस पॉइंट पे है तकरीबन 11.60-70 यहाँ पे कहीं पे है। ये भी ब्रेकआउट पे दी थी मैंने एंट्री, लेकिन फिर ये नीचे आ गया था डाटास की वजह से, लेकिन दोबारा ब्रेकआउट कर गया। तो ये अपडेट्स है आल्ट्स की। बाकी यार इतने मतलब कॉइन्स पूछते हो ना आके आप लोग, उसका टाइम नहीं होता टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो पता नहीं मीम कॉइन्स होंगे, शिट कॉइन्स होंगे, उनके लिए वो मार्केट कैप पे जाओ, कॉइन मार्केट कैप पे, वहाँ चार्ट भी एनालाइज नहीं होते उनके, और अजीब व गरीब। तो लिहाजा जो है ना वो टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए बना दिया भाई डिस्कशन ग्रुप, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो बेशक आके ले लिया करो उधर से, व्हाट्सएप से, ठीक है, कम्युनिटीज़ में पोस्ट कर दिया था। और अभी जो है वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा सारी कम्युनिटीज़ में, उसको ज्वाइन कर लो। उसी पे जो है वो वहाँ पे टेलीग्राम का जो है डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक डाल दूंगा, और दूसरा वैसे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ डिस्कशन में एक दूसरे से गाइडेंस ले लिया करो, ठीक है। ये शिट कॉइन्स, मीम कॉइन्स की इतना टाइम नहीं होता टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इनका बार बार हर बंदे को एक एक का एनालिसिस करके दिया जाए। बाकी किसी भी किस्म के लिंक पे क्लिक करने से मना किया हुआ मैंने वहाँ पे, लेकिन इतने समझदार हो आप, ठीक है। अगर किसी का कोई रेफरल वगैरह आए, ये जो माइनिंग वगैरह चल रही है आजकल, ठीक है, तो एयर ड्रॉप्स वगैरह, वो अगर किसी को हेल्प आउट करना हो किसी ने, ठीक है, तो उसका वो रेफरल वगैरह दे दिया करो, तो सवाब का काम है। चलो अगर किसी का कुछ बन जाए तो ठीक है। तो बाकी और किसी उल्टे सीधे लिंक पे क्लिक नहीं करना, उधर वॉइस भी पिन की हुई है मैंने, ठीक है। बाकी कहेंगे कि BTC का तो एनालिसिस किया नहीं था। BTC जो है ये इसी तरह, BTC में भी ये W शेप बनी थी, ठीक है, लेकिन ये इधर रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ रजिस्ट कर रहा है, तो लेकिन स्टिल है ये अप ट्रेंड में। अभी देखते हैं क्या ये मंडे तक क्या कारकर्दगी दिखाता है अपनी, ठीक है। और कुछ इसमें RSI में भी डाइवर्जेंस मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो बुलिश डाइवर्जेंस जो है मैं तो इसमें आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये फिर मैं आपको समझाऊँगा कि RSI क्या, बेसिकली RSI का क्या फंक्शन होता है, बुलिश बेरिश डाइवर्जेंस क्या होती हैं, ये भी आपको सिखा दूंगा मैं, ठीक है। इसी तरह MACD में भी जो है वो MACD लाइन का सिग्नल लाइन से क्रॉस ओवर बन रहा है, ठीक है। डेली में अगर मैं इसको चार्ट को देखूं तो क्रॉस ओवर बन रहा है, तो यानी ये एक बाय का सिग्नल होता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इन पर रिलाई नहीं करता। तो ये BTC की अपडेट हो गई। तो फिलहाल इसको वीडियो को इधर एंड करते हैं। बाकी मेरे नाम से फेक IDs बने होंगे, ठीक है, और बस फॉलोअर्स वगैरह देख लिया करें, ठीक है। तो वो मैं नहीं हूँगा टिकटॉक पे बिल्कुल भी। बाकी फ्री कम्युनिटी का लिंक लगा हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लें, नंबर भी दे दिया आप तो टिकटॉक की प्रोफाइल में, ठीक है, उधर से ज्वाइन कर लें। बाकी बस यहाँ पे एंड करते हैं इसको वीडियो को, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।